तो जो भी बॉयज़ शरारत करेंगे आप ऊपर आएंगे हम बोलने। ठीक से बैठो बेटे, आगे हो जाओ थोड़ा, उधर कैमरे में देखो उधर। अभी जानते हैं, फिर भी एक बार मैं बताना चाहूँगी कि आज यौम अतफाल के मौके पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं उन्हें चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऑल ऑफ यू हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। छठी जमात से मिसबाउल हक को मैं आवाज़ दूंगी, वो आए और किरण पेश करें। अच्छा, एक मिनट मिसबाउल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नज़्म के साथ करना चाहूँगी जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है नज़्म आज यौम अतफाल के मौके पर, तो सुनिएगा। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, जहाँ गम का पता न था, जहाँ दुख की समझ न थी, जहाँ बस मुस्कुराहट थी, बहारें ही बहारें थीं। कि जब सावन बरसता था तो उस कागज़ की कश्ती को बनाना और डुबाना बहुत अच्छा सा लगता था, और इस दुनिया का हर चेहरा मुझे सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, उन्हीं रंगी बहारों को, उन्हीं रंगी बहारों को। उम्मीद है नज़्म पसंद आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं 5वीं जमात से मलिक आफरीन को आवाज़ देना चाहूँगी, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। लो, कहाँ खड़े रहना है, सर बताना है। मोहतरम प्रिंसिपल, असातिज़ा इकराम, मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उनकी पैदाइश 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद एक खुशहाल घराने में हुई। उनकी वालिदा का नाम सुरूप रानी था और उनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू एक मशहूर मारूफ फकीर थे। बाद में आपके वालिद सब कुछ छोड़कर तहरीरी आज़ादी में कूद पड़े। बाप बेटे मुल्क को आज़ाद करने के लिए जुट गए। जब पंडित नेहरू हिंदुस्तान आए, इस वक्त गांधी जी की क़यादत को छोड़कर तहरीरी आज़ादी में कूद पड़ी। जब वो छोटे थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। शुक्रिया। बहुत खूब आफरीन, बहुत ही अच्छे एतमाद के साथ आपने तकरीर पेश की। उसके बाद आज हम जमा हुए हैं यौम अतफाल के मौके पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म रहे हैं।
ये एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद मोतीलाल नेहरू जो कि एक कामयाब बैरिस्टर थे, इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश 14 नवंबर सन 1879 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। तो यहाँ पर इसके बाद में 7वीं जमात से आसमा खातून को तकरीर पेश करने के लिए बुलाना चाहूँगी। आसमा खातून, माइक ले लो, माइक है ना। मोहतरम सदर साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है और आपकी पैदाइश 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद के एक खुशहाल घराने में हुई। आपकी वालिदा का नाम स्वरूप रानी था। वालिद मोतीलाल नेहरू एक मशहूर मारूफ वकील थे। बाद में आपके वालिद सब कुछ छोड़कर तहरीक आज़ादी करने लगे। बाप बेटे मुल्क के लिए बाप बेटे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जुट गए। माइक रख, कोई बात। चलिए आसमा, बहुत खूब, थोड़ा और एतमाद के साथ कहती तो अच्छा होता, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। एक शेर कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए ही। आज जितने भी अशआर मैं यहाँ पे कहूँगी सब मेरे प्यारे बच्चों के लिए हैं। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के ज़माने कहाँ आते हैं। इसी के साथ 5वीं जमात से नसीबा एंड ग्रुप को सॉन्ग के लिए आवाज़ दूंगी। आइए नसीबा एंड ग्रुप। हाँ, कोई बात नहीं, बोलो, कोई बात नहीं, अच्छे से गाओ। पेपर चाहिए? हाँ। जो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। सो बात की एक बात है, बचपन सच्चा साथ है। सो बात की एक बात है, बचपन सच्चा साथ है। भूल जाते नहीं फिर आते नहीं, भूल जाते नहीं फिर आते नहीं। बचपन एक सौगात है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। खुशी मिले कहीं जहाँ गिले में, शिकवे शिकायत नहीं। बचपना सही सचपना सही, कोई बनावट नहीं। चाहे लड़ते भी हैं या झगड़ते भी हैं, चाहे लड़ते भी हैं या झगड़ते भी हैं, ये अलग पल की फिर बात है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। सीधे बैठो। कैसी है ये उम्र, नहीं कोई बिगड़, हर बात पर माँ कसम। कोई नहीं फिक्र, रहते बेखबर, चाहे खुशी हो या गम। नखरेला शहर घर चेला शहर, नखरेला शहर घर चेला शहर। बचपन में अलग बात है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे
to you. Happy Children's Day to you. Thank you. माइक रख दो वहाँ पे, ऊपर की तरफ। बहुत खूब नसीबा। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू। यास्मीन फिरोज आए और अपनी तकरीर पेश करें। यास्मीन फिरोज 8वीं जमात। माइक ले लो, माइक। डालो पहनो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर सन 1989 ईस्वी को पैदा हुए। आपके वालिद मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के मुमताज़ लीडर और तहरीक आज़ादी में शामिल थे। नेहरू बचपन से ही अपने वालिद के साथ मुजाहिदीन आज़ादी से मिलने जाते और उनकी बातें सुनते। इन बातों का उन पर असर हुआ और वो तहरीक आज़ादी में दिलचस्पी लेने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिस्तान में जाकर तालीम हासिल की। उन्होंने वहाँ की नेशनल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए किया और ब्राइट लॉ की डिग्री हासिल की। हिंदुस्तान वापिस आकर इलाहाबाद में वकालत शुरू की। सन 1914 में नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और सन 1918 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सेक्रेटरी मुकर्रर किए। सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के जज़ल और फिर सदर बने। नेहरू दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के साथ कई बार कैद किए गए। सन 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आप मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान से गुर्बत को दूर करके मुल्क को खुद काफिल करने के लिए जामा मनसूबाबंदी शुरू की। आपकी कोशिशों से मुल्क को दुनिया में इज्जत का मुकाम मिला। शुक्रिया। बहुत खूब यास्मीन, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियों के साथ। वेरी गुड। उसके बाद छठी जमात से मैं बुलाना चाहूँगी इकरा हैदर, आइए और अपने इज़हारे ख्याल पेश कीजिए। इकरा हैदर, छठी जमात। लो, कौन लेगा माइक? ये डाल। चल। चाचा नेहरू थे रहबर हमारे, बच्चों को लगते थे बेहद वो प्यारे। गुंचामुल उनकी पहचान थी, भारत की दुनिया में एक शान थी। जहाँ को मोहब्बत से रहना सिखाया, हर एक नए हिंद के वो एक मामार थे। गरीबों के लिए बस के गमखोर थे। जो मिट्टी उठाओ जो बाहर मिलेगा, बड़ी मुद्दतों के साथ ऊंचा मिलेगा। चलो मिल के गाए तराने वतन के,
बड़ी मुद्दतों में जवाहर के आज़ाद के हम वतन के चाचा नेहरू थे रहबर हमारे, बच्चों को लगते थे बेहद वो प्यारे। चाचा नेहरू थे रहबर हमारे, बच्चों को लगते थे बेहद वो प्यारे। बहुत खूब जोया और इकरा। चाचा नेहरू थे रहबर हमारे, बच्चों को लगते थे वो सबसे प्यारे। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि चाचा नेहरू बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उन्हें बच्चों से बहुत उनसियत थी, बहुत लगाव था। बच्चों के साथ बैठना, बातें करना, उनके साथ वक्त गुजारना उनका महबूब मशगला हुआ करता था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए चाचा नेहरू की बच्चों से मोहब्बत को देखते हुए यौम अतफाल का दिन मनाने का फैसला लिया गया। तो आज इसी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं कि आज हम यौम अतफाल हैप्पी चिल्ड्रंस डे यहाँ पर एक साथ मिलकर मना रहे हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा और तहरीक आज़ादी के अहम किरदार थे। उनका जो योगदान था, उनकी जो तहरीक आज़ादी में जो उन्होंने हिस्सा लिया वो बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बैरिस्टर की तालीम हासिल की। 1916 में वो गांधी जी से मिले, गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात करने के बाद वो गांधी जी की बातों से बहुत मुतासिर हुए और इसी से वो तहरीक आज़ादी में पेश रहे। तो इसी के साथ मैं 9वीं जमात की मारिया जावेद को तकरीर के लिए आवाज़ देना चाहूँगी। मारिया जावेद। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, अताज़िज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो 14 नवंबर 1889 को पैदा हुए। उनके वालिद मोहन लाल नेहरू तहरीक आज़ादी में शामिल थे। वो अपने वालिदैन के साथ मजलिसे मुजाहिदीन आज़ादी से मिलने जाते और उनकी बातें सुनते। उनकी बातों को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू में तहरीक आज़ादी के लिए दिलचस्पी पैदा हुई। हिंदुस्तान में से गुर्बत को दूर करने के लिए खुद कफील बनाने के लिए उन्होंने मंसूबाबंदी शुरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्मदिन यौम अतफाल चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। वो 27 मई 1934 को इंतकाल कर गए। बहुत खूब मारिया। एक बार तालियों की गुजारिश है आप लोगों से कि मुझे बार बार कहने की जरूरत पड़ी है कि जोरदार तालियां। इसी के साथ 5वीं जमात की सुम्बुल वाला यहाँ पर आए और अपनी तकरीर पेश करें। सुम्बुल वाला माइक लो, माइक है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। आराम हराम है, ये नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक लोकप्रिय किताब लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत नई दिल्ली 27 मई 1964 को हुआ था। उनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन हमारे लिए विचारधारा अनुकरणीय है। थैंक यू। शुक्रिया सुनकोई, तालियों के लिए बोलना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि पंडित नेहरू जी के बारे में हमने अपनी क्लासों में भी मालूमात हासिल की। पंडित जी सन 1947 से सन 1964 तक वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज रहे। हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम को मुस्तकिम करने में उनका अहम किरदार रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जो भी मालूमात आपको दी जा रही है ये आप ही के लिए है और आपके फ़ायदे के लिए है। तो बगैर सुने जो भी मालूमात यहाँ पर तकरीर के ज़रिए आपको दी जा रही है। तो इसी के साथ मैं एक शेर कहना चाहूँगी। फूल से बच्चों को दे शादाब मौसम की नवीद, फूल से बच्चों को दे शादाब मौसम की नवीद, खुशकिसाली में भी बहुत बरगो समर दे उन्हें, खुशकिसाली में भी बहुत बरगो समर दे उन्हें। इसी के साथ छठी जमात से मैं रिफत को तकरीर के लिए आवाज़ देना चाहूँगी। रिफत आई। आओ बेटी, जल्दी 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 चल के आओ। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1888 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था और उनकी वालिदा का नाम स्वरूप रानी था। वो बचपन से अपने वालिद के साथ मुजाहिदीन आज़ाद से मिलने जाते थे और उनकी बातें सुनते। उनकी बातों का उन पर असर हुआ और वो तहरीक आज़ादी में दिलचस्पी लेने लगे। सुनो आप। दिलचस्पी लेने लगे। वो इंग्लिस्तान जाकर अपनी तालीम हासिल करे। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। वो एक जैन कब्ल इंसान थे। उनका इंतकाल 27 मई को हुआ। शुक्रिया। शुक्रिया रिफत। इसके साथ अभी 5वीं जमात से सबा शेर आलम को मैं आवाज़ देना चाहूँगी कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। सबा शेर आलम।
ज़रूरत नहीं, लाइट नहीं है ना अभी, माइक की क्या ज़रूरत। ये दूँ ना, ले ले बेटा। पता है। बोले शुरू करें सभा। अस्सलाम वालेकुम। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू। वो एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी की। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चाचा नेहरू को बच्चे से बहुत लगाव था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू न्यू दिल्ली 27 में 1964 को उनका मृत्यु हो गया। धन्यवाद। बहुत खूब सभा। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे हैं। उनकी कारकर्दगी को देखकर उन्हें 1955 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। बच्चों से उन्हें इंतहा लगाव था, बेइंतहा मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की वजह से आपकी तारीख़ पैदाइश को यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाने लगा। इसी के साथ मैं 9वीं जमात से ज़ैनब को आवाज़ दूंगी कि आए वो तकरीर पेश करें। ज़ैनब। यहाँ खड़े रहो, ज़ोर से बोलो। क्या हुआ? आएगा सब, है सबका नंबर है। एक के मैंने ऊपर नीचे किया हुआ, नहीं रहेगा तो बुलाया जाएगा। शुरू करें टीचर। आ जाइए, आगे आ जाइए, शुरू किए जाए। चलिए। जनाब प्रिंसिपल साहब, उस्ताद-ए कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोल बेटे ज़रा। मुल्क को दिया तरक्की का इनाम, मुल्क को दिया तरक्की का इनाम। बैठ नीचे। सर हैं इधर, क्या हरकत है तुम लोग की? शुरू रही है। मुल्क को दिया तरक्की का इनाम, मुल्क को दिया तरक्की का इनाम। चाचा नेहरू तुम्हें सलाम। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद मोतीलाल कांग्रेस के मुमताज़ लीडर थे और तहरीक आज़ादी से भी जुड़े हुए थे। वो बचपन ही से अपने वालिद के साथ मुजाहिदीन से मिलने जाते थे, उनकी बातें सुनते थे। उनकी बातों का असर उनके ऊपर भी हुआ और वो तहरीक आज़ादी में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने अपनी तालीम इंग्लिस्तान से पूरी की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए किया और बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। इंग्लिस्तान से लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत शुरू कर दी। वो एक ज़हीन और काबिल इंसान थे। 24 साल की उम्र में उन्होंने कमला बाई से शादी कर ली और उनके घर में एक बेटी की पैदाइश हुई जिनका नाम इंदिरा रखा गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा मुल्क भारत आज़ाद हुआ तो उनको हमारे मुल्क का पहला वज़ीर आज़म बनाया गया। उन्होंने मुल्क से गरीबी को दूर करने और भारत को खुद कफील बनाने के लिए जामा मनसूबाबंदी शुरू की। वो मुल्क बहुत कोशिशों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क को दूसरे मुल्कों के सामने
पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहा करते थे। उनको बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चे उनको चाचा नेहरू से कहा करते थे इसलिए क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उन्हीं के पैदाइश पे हम यौम अतफाल यानी चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत से मुजाहिदीन के साथ कैद किए गए थे। उन्होंने एक नारा दिया था कि आराम हराम है। उनका इंतकाल 27 जुलाई 1964 ईस्वी को हुआ था। शुक्रिया। बहुत खूब ज़ैनब, बड़े ही एतमादी के साथ आपने तकरीर पेश की। बहुत खूब, वेरी गुड, शाबाश। आज हमारे बीच हमारे कोटक के सर हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अ वार्म वेलकम सर इन आवर प्रोग्राम। सर आए और आज के दिन के बारे में कुछ बोले यहाँ पर हमारे बच्चों को, या अबाउट चिल्ड्रंस डे। So, very good afternoon to all of you. Energy. Good afternoon to all of you. Okay. So, today we are celebrating Children's Day. So, first of all, a very happy Children's Day to all of you present here. Okay. Very good. Even I am a children. Even we were children. All the teachers who are standing here, even we were children. Now we are standing here. Yes, yes. Even we were children, but now we have grown up. Even I remember during my school days 10 years before. Yes, 10 years before when I was in school, I used to sit like this and celebrate and wait for our teachers कि कब हमको भी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कराएंगे, कब हमें ये होगा। हमको भी कभी एक्साइटमेंट रहता था, बट आप लोग सच यस, लेकिन हमारे टाइम में इतना हमको नहीं मिला जितना आप लोग लकी हो। आपके स्कूल में इतना सारा आपको एक्साइटमेंट चीज़ें मिलती है कि आपको चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन का चांसेस मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थैंक ऑल द टीचर्स। क्या बोल रहे हैं वो सुनो। And I thank all the teachers, your school, especially your principal, कि इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन करने के लिए। प्लस the one who spoke today, इधर खड़े रह के बात करना इट्स नॉट ईजी। जिसने भी आज बात किया यहाँ पे आके चिल्ड्रंस डे के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना हमें आज बताया। आज किसी को मुझे भी बहुत सारी न्यू चीज पता चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, ए वेरी गुड थिंग। ओके, यस। So before I end, just want to tell all of you, you are the future of our country. Remember, जो यहाँ से सीख के जाओगे, अपना बेस्ट दो। आप लोग बेस्ट दोगे तो हम टीचर्स यहाँ बैठे आपसे ज़्यादा प्राउड हम लोग होंगे। ओके, सो प्लीज डू योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी टीचर्स डे। Thank you so much, sir. Thank you a lot for giving me such a good speech right now. Thank you a lot, sir. इसी के साथ 8वीं जमात से जास्मिन ग्रुप को गीत के लिए आवाज़ देना चाहूँगी। जास्मिन ग्रुप। आ जाओ इधर, लो बीच में कौन रहेगा? हाँ, थोड़ा यहाँ पे रहो कैमरे के पास। हाँ ठीक, पीछे तुम करीब में आओ, जोर से बोलेंगे। हाँ थोड़ा अस्सलाम करीब में आओ। हम लोग आपके सामने एक गीत पेश करने जा रहे हैं। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता,
चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। चाचा नेहरू ने देखे थे ना भारत के सपने, चाचा नेहरू ने देखे थे ना भारत के सपने, सपने पूरे कर सकते थे उनके बच्चे अपने, सपने पूरे कर सकते थे उनके बच्चे अपने। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, इस दिन हम सब बच्चे मिलकर गीत खुशी से गाते, इस दिन हम सब बच्चे मिलकर गीत खुशी से गाते। चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते, चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। बाल दिवस के इस अवसर पर एक शपथ ये खाओ, बाल दिवस के इस अवसर पर एक शपथ ये खाओ, ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ, ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। जोरदार तालियों के साथ माइक बहुत खूब बच्चियों, बहुत खूब, बहुत अच्छा गीत पेश किया आप लोगों ने। मैं चाहूँगी कि एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। इकरा हसीब को मैं आवाज़ देना चाहूँगी, छठी जमात से आए और अपनी तकरीर पेश करें। आ जाइए बच्ची, इकरा हसीब। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। नेहरू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी वालिदा का नाम स्वरूप रानी थसूता था। 1947 से 1964 तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे। बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। थैंक यू। कोई बात नहीं, क्यों डर गई, कंटिन्यू करने का कोई बात नहीं। इकरा हम ही में से हैं एक ये बच्ची, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से करेंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान था तहरीक आज़ादी में, ज़्यादा उन्होंने हिस्सा लिया। गांधी जी से मिलने के बाद वो गांधी जी की बातों से इतने मुतासिर हुए, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तहरीक आज़ादी की शुरुआत की। इनका ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है कैदोबंद में गुज़रा। वो हिंदुस्तान की बरेली, देहरादून, अल्मोड़ा, अलीपुर, कलकत्ता और अहमदनगर की मुख्तलिफ़ जेलों में वो कैद रहे हैं। इस कैदोबंद की ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ तहरीक आज़ादी पर लिखा। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आलमी अमन अमान के लिए जवाहरलाल नेहरू को दुनिया आज भी याद करती है कि आलमी अमन अमान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए आज भी दुनिया उन्हें याद करना पसंद करती है और इसीलिए आज यौम अतफ़ाल के मौके पर, उनकी पैदाइश के मौके पर यौम अतफ़ाल मनाया जाता है। तो इस शेर के साथ, जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार वो हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार वो हुनरमंद, इस कौम से तारीख़ के मेमार ना मांगो, इस कौम से तारीख़ के मेमार ना मांगो। इसी के साथ
जमात से असरा सना को मैं तकरीर के लिए आवाज़ देना चाहूँगी। असरा सना। अस्सलाम वालेकुम। पंडित जवाहरलाल Nehru was the first Prime Minister of India. He was a great freedom fighter and also a very good writer. Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad. His father's name was Motilal Nehru, who was a famous lawyer. His mother's name was Swarup Rani. Thank you. सातवीं जमात से अशफिया आबिद को मैं बुलाना चाहूँगी, अपनी तकरीर पेश करें। अशफिया अरमान आबिद। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889. He was first Prime Minister of independent India. He was known as Chacha Nehru or Uncle Nehru by kids. He had love and effects for child. For every child, he was master of great poetic letters. He was many written for popular books, but his most loved book letter from father to his daughter. Jawaharlal Nehru always children said his great foundation for every nation. He was great leader. Today on 14 November, Happy Children's Day to all of you. Thank you. Thank you, Ashfiya, for giving speech in English language. Thank you. You're having so much confidence on a stage. Once again, clap बनता है। छठी जमात से इकरा हसीब ग्रुप सॉन्ग के लिए आए यहाँ पर। इकरा हसीब एंड ग्रुप। बीच में कौन रहेगा? भूलना नहीं। हाँ, इकरा। चलो शुरू करो जल्दी। इधर आओ बीच में। हाँ, चिपक के खड़े रहो ना एक साथ। चलो चिपक के खड़े रहो एक साथ। ला 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 जोर से। ला 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 चाचा नेहरू। पांचवी जमात। चलो शुरू। 1 2 3 स्टार्ट। चाचा नेहरू हमारे प्यारे चाचा नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबको लगते प्यारे नेहरू। चाचा नेहरू हमारे प्यारे चाचा नेहरू। ला 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 ला। बच्चे प्यार से बुलाते चाचा, हरदम लगाते गुलाब चाचा। 14 नवंबर को जन्मे चाचा, लेकिन इस दिन मनाते हम चाचा। हमारे चाचा जी बाल दिवस चाचा नेहरू, दिवस चाचा नेहरू। हमारे प्यारे चाचा नेहरू, हमारे प्यारे चाचा नेहरू। चाचा नेहरू हमारे प्यारे चाचा नेहरू। बच्चों के खातिर जन्मे चाचा, बच्चों के लिए जिए चाचा।
भारत के लिए कुर्बान चाचा, हरदम आगे बढ़ते चाचा, बच्चों के प्यारे चाचा जी, बच्चे के वास्ते चाचा जी। चाचा नेहरू हमारे प्यारे चाचा नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, सबको लगते प्यारे नेहरू। चाचा नेहरू हमारे प्यारे चाचा नेहरू। बहुत खूब। माइक। बहुत खूब बच्चियों, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, साए में बैठे हैं, हवा में बैठे हैं, आपके सरों पर छत है, पेट भर खाने के लिए आपके पास रोटी है और तालीम हासिल करने के लिए सारी सहूलियात हैं। आप स्कूल में रोज़ाना आते हैं, आपके टीचर्स आपसे, आपके असातिज़ा आपको नित नई बातें सिखाते हैं, लेकिन आज भी ज़माने में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुफलिस हैं, जो इन सब चीज़ों से महरूम हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत ही खुशनसीब हैं। हम जब बच्चे थे हम भी बहुत खुशनसीब थे कि हमारे वालिदैन ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी बख्शी, हमारा बचपन बहुत अच्छा गुज़रा, हमें अच्छी तालीम की फराहमी की गई, जिसके नतीजे में हम आज यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसी मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी तालीम के शोबे में अपने आप को दूर तक ले जाइए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इन चीज़ों से आज भी महरूम हैं। वो चाहते हैं, कुछ लोगों का सपना है कि आप जैसी ज़िंदगी हमारी हो। आपको शायद इन चीज़ों की कदर ना हो, लेकिन आप जैसी ज़िंदगी जीने का बहुत से बच्चों का सपना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शेर के साथ मैं आपको बात समझाना चाहूँगी। वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना था, जिन्हें बागों में होना था। तो प्यारे बच्चों, आपको जो मौके फराहम किए गए हैं तालीम के, उससे आप फैज़ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। जो भी आपको मालूमात यहाँ पे दी जाती है उसे बगौर सुनिए, ठीक है। तो छठी जमात से मैं आवाज़ देना चाहूँगी, शबीना अपनी तकरीर पेश करें। छठी जमात, सॉरी 7वीं जमात से शबीना आई। जोर से बोलिए शबीना, यहाँ पे खड़े रहिए। गुड इवनिंग। बैठो। गुड इवनिंग, good afternoon to one and all present here, respected principal sir, teachers and all dear my friends. As you know, today all of us are here celebrating Children's Day, the birth anniversary of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. His birthday celebrated as Children's Day in India. Nehru was born on November 14th, 1889. He was a great freedom fighter and poet. He served as the Prime Minister of India for more than 16 years with a good vision. Children love calling him Chacha Nehru. Nehru give more importance to education and progress of children and youngsters. He said, the children of today are the future of tomorrow. Oh, Nehru was especially born with children. He advocated children having compulsory education and build many schools. He introduced a 5-year plan. For
introduced a 5-year plan to provide free meal to children. Pandit Jawaharlal Nehru passed away in 1964. After that, the India Parliament began to celebrate his birthday on November 14th as Children's Day. Nehru grew up in wealth atmosphere. Nehru took an active part in the freedom struggle, following the path of truth and no violence. Under the guidance of Gandhi, at the end of the British Raj, India got independence on August 15, 1947. He was selected as the first Prime Minister of India on the midnight of 14th August. Assembly delivered his famous speech, Twice with Destiny. He said, "Children are like birds in the garden and should be careful and lovingly nature, as they are the future of the nation and the citizens of tomorrow. The little birds are trying to blow and make the India of tomorrow." Thank you. थैंक यू शबीना। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है इख्तिताम तक पहुंच चुका है। इफ्लास की बस्ती में जाकर तो देखो, इफ्लास की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं बचपन नहीं होता, वहाँ बच्चे तो होते हैं बचपन नहीं होता। इसी के साथ मेरे साथी असातिज़ा, मैं नाजिम सर को आवाज़ दूंगी कि वो आएँ और आज के दिन की अहमियत पर रोशनी डालिए। नाजिम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। अभी हर महीने या हफ्ते में हमको एक आधा मौका ऐसा मिलता है कि कोई प्रोग्राम जो है तो हमारे स्कूल में जो है तो मुनक्किद किया जाता है, रखा जाता है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि कोई स्कूल में हर हफ्ते या हर महीने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब ऑर्गेनाइज़ करने में हमको फ़ायदा ये होता है कि हमारे बच्चों के अंदर जो स्किल छुपी हुई है, जो उनके अंदर काबिलियत छुपी है, वो बाहर लाने का या आपको बाहर लाने का, आपके अंदर की जो स्किल को बाहर लाने का आपको मौका मिलता है। और जैसे आप लोग जानते हो कि आज जो दौर चल रहा है वो यही है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसके अंदर बोलने की स्किल है, जिसके अंदर बात करने की काबिलियत है, वही आज बाज़ार में, मार्केट में सबसे ऊंचाई पर जा रहा है। अभी गैर रस्मी एजुकेशन का बड़ा जो है तो बोलबाला है मार्केट में। गैर रस्मी एजुकेशन यानी ऐसी तालीम जो स्कूल के बाहर सीखते हैं आप लोग। रस्मी एजुकेशन किताबी तालीम को कहा जाता है। अब ये प्रोग्राम जो रखा गया है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हाँ यौम अतफाल, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। हाँ, ये जो प्रोग्राम रखे जाते हैं उसका वाहिद एक ही मकसद होता है, वो ये होता है कि आपको ऐसी बड़ी शख्सियत के ताल्लुक़ से उनकी शख्सियत का तारुफ़ कराना। और तारुफ़ कराने से मुराद ये है कि जो शख्सियत जहाँ जिस मकाम पर वो पहुँचे हैं वो किस तरह पहुँचे, उनके अंदर क्या काबिलियत थी, उनके अंदर कौन से एडजेक्टिव्स थे, वो एडजेक्टिव्स अपनाकर हम भी जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वाहिद उसका मकसद ये है। अब जहाँ तक हमारे पहले प्रधानमंत्री की जो बात है वो मैं एकदम छोटे से मैं बात करूँगा। अभी ये ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे हैं जिन्होंने जदीद दौर के लोगों को कुर्बानी करना सिखाया।
आपने लाइफ में कभी ऐसा बंदा नहीं देखा होगा जिसने अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर जेल की लाइफ को पसंद किया। ऊपर वाले ने सब दिया था, भगवान ने सब दिया, अल्लाह ने सब दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एग्जांपल एक देता हूं कि जब उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया, उन्होंने आंसर इस अंदाज में लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, चेक करने वाले को नीचे लिखकर देना पड़ा कि जवाब जो लिखा है वो जवाब से अच्छा जो है इस जवाब का लिखने वाला है। ये एग्जांपल लिखा उसने। बताओ क्या काबिलियत रहेगी वो आदमी की। हर ऐशो इशरत साथ में थी, फिर भी उन्होंने क्या किया कि वो ऐशो इशरत को दरकिनार किया, दूर रखा और हिंदुस्तान के ऐसे लोगों के लिए कूद पड़े जो बेचारे भूख से और जिनको पानी मैसर नहीं था, जिनको चप्पल मैसर नहीं थी, उनके लिए काम करना उन्होंने जो है अपना मकसद बना दिया था। ऐसी जिंदगी चाहिए। गरीबी से अमीर कोई भी बनता है, लेकिन ऐसा शख्स जिसने पूरी अमीरी तर्क कर दिया, गरीबों के साथ रहा, जेल जाना पसंद किया, अंग्रेजों की लाठी खाया और अपना सब कुछ निछावर अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया पे कर दिया। और वो कुर्बानी का जज्बा उसकी औलाद में भी आई, इंदिरा गांधी में। ये जिन्स होता है, ये जिन्स है। तो कुर्बानी का जज्बा रखो कि हमारे पास जो भी है, हमारी काबिलियत हो, हमारा इल्म हो, वो लोगों तक पहुंचाए। ये जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू को जितना बच्चों से प्यार था, जितना लगाव था उनको, उसी लगाव ने जवाहरलाल नेहरू को इस बात पे मजबूर कर दिया कि जब उनकी सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने हुकूमत के ज़रिए बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है सैंक्शन किए, पास किए कि हाँ ये बच्चों के लिए प्रोग्राम। उसमें सबसे पहले जो चीज़ थी वो प्राइमरी तालीम फ्री। NIT देन उन्हीं की है, एम्स भी देन उन्हीं की है, UGC देन भी उन्हीं की है। ये सब बच्चों के लिए उन्होंने जो है तो तालीम फ्री कराई। वो एक हिस्टेरियन थे, एक राइटर थे, पोयम से बड़ा लगाव था उनको। उनकी एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान जहां से द्रविड़ से लेकर आज तक, जब तक वो जिंदा थे तब तक हिंदुस्तान में क्या बदलाव आया, पूरी किताब में उन्होंने एक एक तहकीक करके लिखा। उनको मुहक्किक भी कहा जाता है। तहकीक करके लिखा, जहां भी कोई भी जगह मिली वहां बैठ जाते, उसकी पूरी तारीख लिखते। हम जब छोटे थे तो ये प्रोग्राम भी आया करता था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओमपुरी आके उस पर एंकरिंग किया करता था। यह है जवाहरलाल नेहरू की हस्ती, यह है शख्सियत। उनकी शख्सियत का वाहिद मकसद था कि कुर्बानी, जो भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं जीते जी मरने के पहले क्या क्या कर सकता हूं। कितनी ही तालीमात दे। बहुत बड़ा प्रोग्राम, बच्चों के लिए तालीम फ्री। आज उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है कि तीसरी बड़ी शक्ति, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, तीसरी, हम हिंदुस्तान जो है तो उस चौखट पर आकर खड़े हो गए हैं। ये उन्हीं की देन है, जवाहरलाल नेहरू। और ऐसे ऐसे फैमिली से, एक बड़े फैमिली, पंडित घराने से थे बंद, इलाहाबाद के पंडित, पूरी दुनिया में मशहूर। सब छोड़ दिया बेचारे। और जेल में भी तब तक, जब तक जो है, जब तक अपनी मैद पूरी है, जब तक जेल से बाहर नहीं आते, नहीं जेल में रहूंगा मैं। और एक एग्जाम्पल कायम की उन्होंने हिंदुस्तान के दरमियान। हाँ, आप जो है अपनी जितनी भी लग्जरियस लाइफ छोड़ के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो यही प्रोग्राम जो रखे जाते हैं, आपको जो है उनका तारुफ जो कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है कि उनके अंदर क्या खूबियां थी, वो खूबियां भी आपके अंदर आनी चाहिए। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपना जो है स्पीच यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, वेरी बिग थैंक यू ऑल ऑफ यू।
to hear me here. आज आपने बड़े ही सुकून से मुझे सुना, ये प्रोग्राम को एंजॉय किया। तो अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम के मोड़ पर है, तो मैं हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहब सबके दिल हर दिल अज़ीज़ मोहम्मद शकील सर को आवाज़ देना चाहूँगी कि वो आएँ और हमारे बच्चों से मुखातिब हों आज के दिन के लिए।